अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 1 सितंबर है। आज की इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू और फ्रेश अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। कतर में सितंबर के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी देखने में आ रही है। ये बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनके पास कतर में खुद की गाड़ी है या वो लोग टैक्सी चलाते हैं। अगस्त के महीने में डीजल का रेट 1.95 रियाल पर लीटर था, जबकि सितंबर में इसकी नई कीमत 1.85 रियाल पर लीटर हो गई है। जबकि पेट्रोल में सुपर का रेट अगस्त में 2.10 रियाल पर लीटर था, जबकि सितंबर में इसका नया रेट 2.05 रियाल पर लीटर हो गया है। प्रीमियम में भी 5 दिरहम की कमी के साथ नया रेट 2 रियाल पर लीटर हो गया है। जुलाई के महीना में कतर में टोटल पॉपुलेशन के बारे में अपडेट दिया गया है, जो कि 2.38 मिलियन लोगों की तादाद बताई जा रही है। कतर में 31 अगस्त को एक बार फिर से 254 लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने कतर में कोरोना के रूल को वायलेट किया था, जिनमें से 211 लोगों को मास्क न लगाने पर, जबकि 42 लोगों को सोशल गैदरिंग करने पर और एक आदमी को एतराज़ एप्लीकेशन न रखने पर इन सारे लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की गई है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिए ताकि आगे चल कर के आप भारी फाइन से बच सकें। अशगाल ने कहा है कि 1 सितंबर से आशा स्ट्रीट, जो कि हिलाल में है, इसको 4 महीना के लिए बंद किया जा रहा है। इसमें सीवेज और बारिश के पानी की निकासी का काम शुरू किया जा रहा है। कतर में अभी जिन कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन के तीसरे डोज देने की मंजूरी दी गई है, इस कैटेगरी में और भी लोगों को ऐड किया जाएगा जिन्हें वैक्सीन का तीसरा डोज दिया जाएगा। डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने कहा है कि तीसरा डोज लेने का मुनासिब टाइम दूसरे डोज लेने के 28 दिन के बाद है। कतर में अभी तक टोटल 75% लोगों को वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका है। कतर में अभी 12 साल से ऊपर के बच्चों को और लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने कहा है कि फ्यूचर में इस बात का पूरा इम्कान है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी। अभी इस पर स्टडी चल रही है। आगे उन्होंने कहा कि कतर में 12 साल से लेकर 17 साल के 65% बच्चों को वैक्सीन का डोज लगा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कहा है कि कतर में 31 अगस्त को पिछले 24 घंटों में 173 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 128 लोकल जबकि 45 बाहर से आने वालों में। इसी तरह कतर में पिछले 24 घंटों में 277 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। कतर में अभी 2619 कोरोना के एक्टिव केस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कहा गया है कि मेत्रास 2 में कॉन्टैक्ट विथ अस में जो इकोनॉमिक और इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन सर्विस है, इसमें रिपोर्ट और रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी है। रिपोर्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप बहुत तरह के कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, जैसे धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड या करप्शन। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।